7 मार्च 2026 पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गए और वहां सऊदी के टॉप लीडरशिप और सीनियर मिलिट्री अधिकारियों से मीटिंग की। इस मीटिंग में खासकर शामिल थे सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान। और इसी बीच अचानक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सरकारी टीवी पर आकर कहा, मैं अपनी ओर से और ईरान की ओर से उन पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं जिन्हें इस जंग के दौरान निशाना बनाया गया। अब क्योंकि असीम मुनीर का सऊदी जाना और ईरान के प्रेसिडेंट का इस तरह से माफी मांगना एक ही टाइम पे हुआ, या फिर कह लीजिए कि लगभग असीम मुनीर के रियाद पहुंचते ही ईरान के प्रेसिडेंट का माफी वाला स्टेटमेंट आया, इससे आपको लगेगा कि ईरान ने पाकिस्तान के दबाव में आकर माफी मांगी है। लेकिन भले ही टाइमिंग एक हो, लेकिन जो देश अमेरिका जैसे सुपर पावर और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश से अकेला ही भिड़ जाए, वो पाकिस्तान जैसे एक देश के दबाव में आकर माफी तो नहीं मांग सकता। दरअसल बात ऐसा है कि खुद ईरानी प्रेसिडेंट ने सरकारी टीवी चैनल पर अपने इंटरव्यू में कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ईरान अपने पड़ोसी देशों पर तब तक कोई हमला नहीं करेगा जब तक उनकी जमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। अब इसका मतलब समझिए, ईरान ने सऊदी, यूएई, कतर और बहरीन जैसे अपने पड़ोसी देशों को निशाना बनाया, लेकिन ईरान के दो और पड़ोसी देश जैसे ओमान और अर्मेनिया भी हैं। हालांकि ओमान में कुछ हद तक बमबारी की गई, लेकिन अर्मेनिया को ईरान ने छुआ तक नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सऊदी और यूएई जैसे दूसरे गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, जिसका यूज करके अमेरिका ईरान पर हमले चला रहा है। ईरान का कहना है क्योंकि सऊदी और यूएई जैसे देशों को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए यूज किया जा रहा है, इसीलिए उन्हें टारगेट बनाया गया। ईरान ने साफ कहा है कि अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता है तो ईरान भी उस देश पर मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं करेगा। मतलब साफ है, ईरान कह रहा है कि भाई हमने तुम्हारे शहरों में मिसाइलें नहीं गिराई, हम तो अमेरिकी बेस को अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो तो ठीक है, माफी मांग लेते हैं, बशर्ते अपनी जमीन अमेरिका को हम पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने दोगे। ईरान ने माफी मांगी, लेकिन साथ में चेतावनी भी दे दी। और अब असीम मुनीर सऊदी अरब इसलिए पहुंचे क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 2025 में एक अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कहा गया कि जरूरत के समय दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा में सहयोग करेंगे। यानी असीम मुनीर सऊदी अरब को यह समझाने गए थे कि अगर सऊदी अरब की सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान उन्हें डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन देने के लिए तैयार है। यानी किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, जिसके बदले में सऊदी पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स का पैसा और तेल सप्लाई करेगा। मतलब पाकिस्तान को एक तरह से सऊदी का सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया है। अब इससे ये देखने वाली बात हो जाएगी कि क्या सऊदी अरब को बचाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ खुद जंग में उतरता है या नहीं। तो ये है मिडिल ईस्ट की असली राजनीति। यहां कोई किसी का दोस्त नहीं, हर कोई अपना फायदा देखता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।